आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। टू गैमीट्स का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। और गैमीट क्या हो सकते हैं? डिफरेंट इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं और सेम इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। जब गैमीट फ्यूज करेंगे आपस में तो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो वो किस में आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है, प्लांट्स को स्टडी किया, फंजाई को स्टडी किया, एनिमल्स को स्टडी किया। तो इन सब का क्या मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity before reproducing। और उस ग्रोथ पीरियड को हम क्या कहते थे? उसको हम कह रहे थे, हमने पहले भी लाइफ स्पैन में उन्हें स्टडी किया, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। तो ग्रोथ पीरियड को हम क्या कह रहे थे? जो ग्रोइंग पीरियड है उसको हम कह रहे थे जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। और उसके बाद आता था रिप्रोडक्टिव फेज। जब प्लांट्स में फ्लावर अपीयर होना स्टार्ट हो गए उस फेज को हम क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कि प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो उस टाइम हम कह रहे हैं कि वो उसका फेज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव फेज है। तो हम अगर बात करें फ्लावरिंग की तो सेक्सुअली फ्लावरिंग इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की फ्लावरिंग होती है और उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक फ्लावरिंग। फर्स्ट बात करते हैं मोनोकार्पिक फ्लावरिंग क्या है। मोनो नेम से ही कुछ पता लग जाएगा आपको। मोनो मीन सिंगल। मोनोकार्पिक फ्लावरिंग The monocarpic plants are those which flower only once in their life cycle or lifespan. Only once. अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार इनमें क्या होगा? फ्लावरिंग होगी। आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड देन डाई, मतलब डाई कर जाएंगे। तभी हुआ कि ओनली वंस, एक ही बार उनके लाइफ साइकिल में वो क्या करेंगे? फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल कौन आते हैं? इसमें एग्जाम्पल आता है फॉर एग्जाम्पल एनुअल प्लांट्स। एनुअल्स में कौन से आए? व्हीट, राइस। ओके, इनमें वन टाइम फ्लावरिंग होती है, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, देन प्लांट डाई कर जाता है। और वाइनियल प्लांट भी, वाइनियल प्लांट्स। वाइनियल प्लांट्स का एग्जांपल कौन है? कैरेट, रेडिश। ओके, आई होप आपको एनुअल और बाइनल प्लांट्स के बारे में पता है। एनुअल प्लांट्स कौन होते हैं? जो एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही सीजन में। और बाइनियल प्लांट कौन होते हैं? जो टू सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। मीन फर्स्ट सीजन में तो वो क्या करेंगे? फर्स्ट सीजन में तो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और सेकेंड सीजन में क्या? रिप्रोडक्टिव। क्लियर? इसमें आपने मोस्टली देखा होगा कि कुछ एक टाइम में विंटर का सीजन होता है तो उस टाइम आपको कैरेट और रेडिश ये सैलेड के लिए अवेलेबल होती हैं। फिर जैसे वो सीजन क्रॉस होता है देन उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, तो उसका नेक्स्ट स्टेज आ गई, वो क्या आ गई? रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये आए बाइनियल। और कुछ एक जो है पेरिनियल प्लांट्स भी हैं जो मोनोकार्पिक फ्लावरिंग शो करते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स, इसमें पेरिनियल
पेरिनियल में एग्जाम्पल आता है हमारे पास सर्टन स्पीसीज ऑफ बैम्बो प्लांट, सर्टन स्पीसीज ऑफ किसकी, बैम्बो प्लांट। ये क्या करता है, आफ्टर 50 और 100 ईयर के बाद, 50 और 100 ईयर के बाद एक बार इसमें फ्लावरिंग होगी और ये क्या कर जाएगा, इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, एक टाइम में ही काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, और देन प्लांट डाई कर जाएगा। ओके, तो कितने टाइम बाद, वंस, कितने बाद, 50 और 100 ईयर के बाद प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, देन वन टाइम में ही लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा और प्लांट डाई कर जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल आया, पेरिनियल प्लांट में भी कुछ एक पेरिनियल प्लांट्स भी हैं जो मोनोकार्पिक फ्लावरिंग शो करते हैं। और एक और एग्जाम्पल है इसमें जिसका नाम है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसको नील कुरेंजी भी कहते हैं, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना को नील कुरेंजी कहते हैं। ये जो इसमें क्या होता है, इट फ्लावर ओनली वंस इन 12 ईयर, 12 ईयर में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है, 12 ईयर्स में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है। तो जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया होगा 2006 में फ्लावरिंग हुई थी इसमें और 2018 में भी फ्लावरिंग हुई थी। तो आफ्टर 12 ईयर में एक बार उसमें फ्लावरिंग होती है एंड इट इज फाउंड इन दी हिल्स ऑफ, कहां पे, हिल्स ऑफ कर्नाटका, मैंने के लिखा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहां पे। पॉलीकार्पिक प्लांट्स, दीज आर पेरिनियल प्लांट्स, कौन से प्लांट आएंगे इनमें, पेरिनियल प्लांट्स एंड फ्लावर रिपीटेडली एट इंटरवल एवरी ईयर। मीन इन प्लांट्स में क्या होगा, एवरी ईयर या कुछ टाइम बाद एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग होती रहेगी। इनमें ऐसा नहीं होगा कि ये वंस फ्लावर करेंगे और डाई कर जाएंगे। एक बार जब ये प्लांट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेंगे उसके बाद इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी एक इंटरवल के बाद। इसके एग्जाम्पल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल किनमें, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। ये जो है पॉलीकार्पिक फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद या कुछ मंथ के बाद, अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कौन सा प्लांट है, बट फ्लावरिंग होती रहेगी। और कुछ एक प्लांट ऐसे भी हैं, कुछ एक पेरिनियल प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर जो है फ्लावरिंग होती रहती है। वो कौन से होते हैं, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज। चाइना रोज के आप फ्लावर देखते हो कि हमें पूरा साल ही मिलते रहते हैं। तो ये पेरिनियल प्लांट्स क्या है, इनमें थ्रू आउट द ईयर जो है फ्लावरिंग होती रहती है। प्लांट के केस में हमने रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की बात कर ली कि उनमें क्या आता है, फ्लावरिंग होती है। बट अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनमें किस तरह से हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को शो कर सकते हैं या क्या उनमें इंडिकेटिव है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का, अभी बात करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग क्या है इसमें, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या हो सकते हैं, वी कैन बी सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर कौन होते हैं, दे रिप्रोड्यूस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। वो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही या पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, लिजर्ड एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आगे इसमें। दूसरे आते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर, नेम इंडिकेट कर रहा है इनका, कंटिन्यूस ब्रीडर्स
they can reproduce throughout their sexual maturity. Throughout their sexual maturity वो reproduce कर सकते हैं. इसके example कौन आगे? For example, rabbit, cattles, etc. अब in females of placental mammal, their reproductive structure show cyclical changes. लाइक ओवरी में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, रिप्रोडक्टिव डक्ट में चेंजेस होती है. तो उन चेंजेस या उन साइकिल को कितने टाइप की हैं वो साइक्लिकल चेंजेस जो हैं, दो तरह की साइक्लिकल चेंजेस हैं. कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन प्राइमेट्स. ये प्राइमेट्स में होती है. कौन कौन से? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन. और ओएस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं इसको. एस्ट्रस साइकिल किसमें? नॉन प्राइमेट्स में, लाइक काउज, डॉग्स एक्सेट्रा. मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ साइकिल. आप नेक्स्ट जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करोगे तो वहां पे इसके अलग अलग फेजेस पढ़ोगे. तो इसमें जो कह रहे हैं कि ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल का जो लास्ट फ्यू डेज है उनमें ब्लड फ्लो होगा. लेकिन एस्ट्रस साइकिल में क्या होगा? इसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेप जो है, ब्रोकन एंडोमेट्रियम वॉल जो होगी इज पास्ड आउट ड्यूरिंग दिस साइकिल. इस साइकिल के टाइम क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम ब्रोकन वॉल होगी वो पास आउट हो जाती है. बट इन केस ऑफ एस्ट्रस साइकिल जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो क्या हो जाती है? रीएब्सॉर्ब हो जाती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज्ड. ये मैंने बस सिंबल सा लिखा है. सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज्ड. इस साइकिल के टाइम सेक्स अर्ज जो है इंक्रीज नहीं होती है. बट इन केस ऑफ एस्ट्रस साइकिल सेक्स अर्ज इज इंक्रीज्ड. नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल डज नॉट अलाउ कॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस साइकिल. बट एस्ट्रस साइकिल में फीमेल परमिट कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल.